नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अर्थशास्त्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसे कि ग्रुप डी, एसएससी, आईबीपीएस, सीजी पुलिस, आरपीएफ, रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, ऐसे अच्छे प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन। उपभोक्ता द्वारा स्वेच्छा से किसी वस्तु के लिए भुगतान करना और उसके द्वारा भुगतान किए गए वास्तविक मूल्य के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। उपभोक्ता अधिशेष। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है? डी, बिजली। मार्क्सिज्म के अनुसार खालिस्तान विकास का तीसरा स्तर है। सी, ए, पूंजीवाद। जब कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है तो सीमांत उपयोगिता खालिस्तान हो जाती है। बी, शून्य। किसी भी उत्पाद के पैकेज पर अंकित एमआरपी का अर्थ होता है। बी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती है? बी, ओलिगोपोली। निम्नलिखित में से मुक्त बाजार का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है? डी, बाजार जहां मांग और रूप में कई उत्पादों की बिक्री की पेशकश को क्या कहते हैं? सी, उत्पाद की गठरी। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ए, मोनोपोली। वित्तीय वर्ष से लंबित मतदान के हिस्से के लिए लोकसभा द्वारा किए गए अनुमानित व्यय के लिए अनुदान कहा जाता है। डी, लेखा अनुदान। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उचित विकल्प चुनें। सकल घरेलू उत्पाद एक निश्चित अवधि के दौरान पर खालिस्तान का कुल मूल्य है। बी, एक देश के भीतर सभी तैयार माल और दी गई सेवाओं। केंद्रीय रेलवे बजट को सामान्य बजट के साथ प्रस्तावित विलय किस वर्ष किया जाएगा? ए, 2017-18। वर्ष 2016 में निम्नलिखित में से किस रेलवे मंत्री ने बजट पेश किया था? ए, सुरेश प्रभु ने। वर्ष 2016-17 के केंद्रीय बजट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का कितना प्रतिशत भारत में उत्पादित खाद्य उत्पादों के विपणन को FIBP विदेशी निवेश प्रवर्तन बोर्ड के माध्यम से करने की अनुमति प्रदान की जाती है? बी, 100%। रेलवे बजट 2016 के अनुसार रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ रखा जाने वाला है? बी, वडोदरा में। 2015 में संसद में पेश किया गया जीएसटी विधेयक है। सी, एक संविधान संशोधन विधेयक। करों टैक्स की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं? ए, प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। करारोपण की वह विधि क्या है जहां पर कराधान राशि बढ़ने के साथ साथ करों की दर में बढ़ोतरी होती है? सी, प्रगतिशील कर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बी, यह एक प्रत्यक्ष कर है। किस बैंक ने भारत के बिना संपर्क आधारित मोबाइल भुगतान सुविधा प्रारंभ की? सी, ICICI बैंक। निम्नलिखित में से कौन एक सबसे अच्छा भारत का पूंजी लाभ कर का वर्णन करता है? बी, एक साल के दौरान पूंजीगत संपत्ति की बिक्री से लाभ पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? बी, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक
अमूर्त परिसंपत्ति है? ए साख। भारत में पहला बैंक कौन सा था? डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंकिंग कारोबार की शुरुआत हेतु साझेदारी की अधिकतम सीमित संख्या? ए 20। इनमें से किस बैंक के बोर्ड ने भारतीय महिला बैंक को स्वयं में विलय को मंजूरी दी है? सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक द्वारा अब तक मुद्रित सबसे बड़ी करेंसी कौन सी है? बी 10,000। भारतीय मुद्रा नोटों के अग्रभाग पर दिखाई देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुद्रण के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? ए इंटाग्लियो प्रिंटिंग। किसी ऋण के लिए समर्थक प्रतिभूति जमानत राशि होती है? सी कर्जदार की परिसंपत्ति। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रखा गया था? डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन है? बी रघुराम राजन। भारत सरकार द्वारा रुपया चिन्ह को किस वर्ष में अपनाया गया था? बी 2010 में। भारत के भुगतान बैंकों को निम्नलिखित में से किस गतिविधि की अनुमति नहीं है? डी पैसे उधार देना। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने के लिए घोषित अंतिम तिथि है? बी 30 जून 2016। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? सी 1949 में। भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री है? बी कपास एवं कपास के लत्ते। भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? सी 15। निम्नलिखित पूर्व प्रधानमंत्री में से किसका नाम भारतीय करेंसी नोटों पर देखा जा सकता है? सी डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? डी केंद्रीय वित्त सचिव को। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? डी क्रेडिट कार्ड। रुपए के लिए चिन्ह को डिजाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? ए उदय कुमार। भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? सी नासिक में। भारतीय रिजर्व बैंक का नियामक प्राधिकरण है? ए बैंकों। आईसीआईसीआई बैंक की आई वर्क एट ग्रेट होम पहल खाली स्थान के लिए है? सी बैंक की महिला कर्मचारी के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एसबीआई एक्सक्लूसिव नामक पोर्टल जारी किया है। यह है ए एक संपत्ति प्रबंधन उत्पाद। अधिकांश रोबोटिक्स बैंकिंग का प्रयोग बढ़ रहा है, भविष्य के वित्तीय लेन देन प्रौद्योगिकी पर आधारित होंगे। डी वायरलेस। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैम्प की मुख्य विशेषता क्या है? सी अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैम्प प्राप्त करो। निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। डी ईएमआई। आईएफएससी किसका संक्षिप्त रूप है? बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का। एक क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करना खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है? ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस यूरोपीय देश ने सर्वप्रथम बैंक नोटों की शुरुआत की तथा हाल ही में दुनिया में पहला कैशलेस नकदी रहित देश बनने के कारण सुर्खियों में है? सी स्वीडन। अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंदी को खालिस्तान कहा जाता है? ए अवसाद। वर्ष 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सूचकांक का प्रयोग मुद्रास्फीति का आकलन करने हेतु किया था? बी सीपीआई कीमत सूचकांक। शहरी तथा ग्रामीण। भारत में स्टॉक मार्केट के लिए कौन सी मुद्रा नियामक प्राधिकरण है? सी सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड।
स्थानीय संपत्ति की खरीदारी हेतु बाह्य स्रोतों से उपलब्ध राशि में बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? ए. पूंजीगत अंतर्प्रवाह। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? डी. 1 अप्रैल 1989 को। एफडीआई का अर्थ है डी. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जोखिम कवरेज कितना है? ए. 2 लाख रुपए। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए समन्वय पोर्टल का उद्देश्य क्या है? सी. सांसद और आदर्श ग्राम योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करना। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने कैबिनेट रैंक के साथ खालिस्तान को विशिष्ट पहचान परियोजना का कार्य सौंपा है। बी. नंदन एम नीलकेणी को सौंपा था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स क्रमानुसार खालिस्तान मंगलागिरी और खालिस्तान महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की पश्चिम बंगाल में स्थापित किए जाएंगे। सी. नागपुर कल्याणी महाराष्ट्र। जेएएम जन धन आधार मोबाइल योजना को हाल ही में देश में शुभारंभ किया गया। वर्ष 2015 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जेएएम के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. 50.4 करोड़ जनधन खाते खोले गए। मेक इन इंडिया वीक 13 से 18 फरवरी 2016 को खालिस्तान में शुरू किया गया था। डी. मुंबई में। भारत की स्टैंड अप योजना की मंशा क्या है? बी. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? सी. PMFBY। नीति आयोग में नीति का अर्थ है डी. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। निम्न में से कौन सी बाल कल्याण स्कीम नहीं है? सी. स्वयं सिद्ध अभियान। अकाल पीड़ित क्षेत्रों में ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्य दिवसों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी की गई है? डी. 50। भारत सरकार 2012 और 17 की खालिस्तान पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सी. 12वीं। स्वच्छ भारत मिशन किस लिए है? सी. भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया है? ए. मेघालय ने। अमृत योजना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आदिवासी क्षेत्रों में गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक पहल। बी. अब्दुल कलाम पहल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना कब शुरू की गई थी? बी. जुलाई 2014 को। जनवरी 2016 में अतुल्य भारत अभियान के लिए किस नए चेहरे का चयन किया गया? बी. अमिताभ बच्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जन औषधि अभियान का मुख्य उद्देश्य है? ए. गुणवत्ता की दवाइयों की उपलब्धता का प्रमाण चिन्ह अंकित करना। भारत को वैश्विक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए किस सामाजिक मीडिया दिग्गज ने नवंबर 2015 में मेक इन इंडिया इमोजी की शुरुआत की? बी. ट्विटर ने। अन्वेषा योजना किस उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करना है? किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया? बी. उड़ीसा। मेक इन इंडिया का प्रतीक किसका बना है? ए. कोक्स से बने शेर। सोइल हेल्थ कार्ड सोइल कार्ड के बारे में क्या सच नहीं है?
ए, यह राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ किया जाने वाला इनमें से कौन एक नया कार्यक्रम है जिसे किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए हैं? बी, बायोटेक किसान। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस साल शुरू किया गया था? डी, 1991 में। जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश खालिस्तान है। दिल्ली को राजधानी क्षेत्र माना जाना कि केंद्र शासित प्रदेश? बी, पुडुचेरी। विश्व बैंक ने भारत को 15 दिसंबर 2015 को खालिस्तान के लिए अमेरिकी $1.5 बिलियन ऋण स्वीकृत किया था। किसके लिए? ए, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के लिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना है? ए, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। निम्नलिखित राज्यों को वर्तमान आबादी के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सबसे बड़ा राज्य बताइए। बी, केरल। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? सी, उत्तर प्रदेश। नवीनतम जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बी, अरुणाचल प्रदेश। उस केंद्र शासित प्रदेश के नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित प्रस्तावित स्मार्ट शहरों की पहली सूची में शामिल है। सी, नई दिल्ली। भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार साक्षरता दर का अनुमान कुल आबादी का लगभग खालिस्तान लगाया गया था। ए, 74%। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन सी चीज स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजें नहीं दर्शाती? सी, किफायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत निम्नलिखित में से कौन स्मार्ट सिटी बनाने वाली चीजों का प्रतिनिधित्व नहीं करता? ए, विशेष रूप से गरीबों के लिए किफायती आवास। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जनवरी 2016 में केंद्र सरकार द्वारा जारी 20 प्रस्तावित स्मार्ट सिटीज की पहली सूची में शामिल है? ए, गुवाहाटी। भारत में 100% प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा है? डी, केरल। फोर्ब्स के 2016 दुनिया की अरबपतियों के रैंकिंग सूची में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी कौन से नंबर पर है? बी, 36 नंबर पर। कौन सा देश सतत सस्टेनेबल द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है? बी, स्विट्जरलैंड। कौन सा देश दान सहायता फाउंडेशन के विश्व प्रदान इंडेक्स 2015 में शीर्ष पर रहा? ए, म्यांमार। मानव विकास सूचकांक पर यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिपोर्ट अलग अलग देशों की इनमें से किस आधार पर तुलना नहीं करती? बी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अधिशासन। फोर्ब्स दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग 2015 की सूची में कौन सा भारतीय शीर्ष 10 में शामिल है? ए, नरेंद्र मोदी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स में भारत को 168 देशों की सूची में क्रमांक खाली स्थान पर डाल दिया है। बी, 76।